नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम रीतिकाल की जो 3 धाराएं हैं, रीतिमुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। तो आज हम रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवियों का परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवियों में पहले आते हैं घनानंद। घनानंद का जो संपूर्ण परिचय हमने एक वीडियो में देखा था, जो आपको प्रोफाइल पर मिल जाएगा। वह वीडियो घनानंद का व्यक्तित्व एवं कृतित्व सर्च कीजिए या घनानंद का संपूर्ण परिचय सर्च कीजिए, आपको वह वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो घनानंद का परिचय हमने देखा है, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद में प्रमुख कवि आते हैं बोधा। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन बोधा महाराज द्वारा दिया गया नाम था। जन्म 1747 ईस्वी राजापुर जिला बांदा में हुआ है। इनका रचना काल जो 1773 ईस्वी से लेकर 1803 ईस्वी तक रहा है। प्रेयसी इनकी सुभान नाम की प्रेयसी थी, ऐसा कहा जाता है। आश्रित राजा यानी पन्ना महाराज के यहाँ ये आश्रित रह चुके हैं। रचनाओं में इनकी 2 ही रचनाएं मिलती है, विरह वारिश जो वियोग अवस्था पर आधारित है और इश्कनामा जो एक इनकी दूसरी रचना है। ठीक है, शुक्ल जी ने इन्हें भावुक एवं रसज्ञ कवि कहा है। पन्ना महाराज द्वारा देश निकालने की सजा पर 6 महीने में वियोग अवस्था में इनका गुजर बसर हुआ था और तभी उन्होंने ये विरह वारिश नामक जो वियोग अवस्था पर आधारित रचना है ये उन्होंने लिखी थी। ठीक है, आलोचकों के कथन में रामचंद्र शुक्ल का एक कथन ऐसा है कि बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे। प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्मस्पर्शनी युक्ति से की है। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। दोबारा सुनिए, बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे, प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्मस्पर्शिनी युक्ति से की है। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रमुख रूप से ठाकुर। रचना ठाकुर ठसक, संपादक इसका लाला भगवान दीन ने किया है। विशेष जानकारी यह है कि ठाकुर नाम से 3 कवि हुए हैं। 2 असनी के ब्रह्मभट्ट थे और एक बुंदेलखंड के कायस्थ। तीनों की रचनाएं ऐसी घुल मिल गई है कि इनमें भेद करना थोड़ा कठिन है। असनी वाले प्राचीन ठाकुर का वृत्त नहीं मिलता, इनकी कुछ फुटकल रचनाएं मिलती है। असनी वाले दूसरे जो ठाकुर थे ऋषिनाथ कवि के पुत्र और सेवक कवि के पितामह थे। इन्होंने 1804 इसमें सतसई वर्णार्थ नामक बिहारी सतसई की टीका, देवकीनंदन टीका लिखी। ये काशीराज के संबंधी काशी के नामी रईस बाबू देवकीनंदन के आश्रित थे। इनका वृत्तांत बिहारी बिहार यानी अंबिका दत्त व्यास ने जो संपादित की हुई किताब है उसमें मिलता है। और तीसरे ठाकुर जो बुंदेलखंड के, जिनका नाम ठाकुर दास था, बांदे के हिम्मत बहादुर गोसाई के दरबार में पद्माकर के साथ इनकी जरा नोक झोंक होती रहती थी। ठीक है, इनके सवयों को सुनकर राजा पारीक्षित लौट आए थे। जब हिम्मत बहादुर ने धोखे से राजा पारीक्षित को बुलाया था, ठाकुर ने हिम्मत बहादुर के समक्ष म्यान से तलवार निकाली थी। ये घटनाएं जो इतिहास में मिलती है ठाकुर नाम के कवियों के आधार पर। ठीक है, तो आलोचकों के कथन में रामचंद्र शुक्ल ऐसा कहते हैं कि ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं, न तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान है और न अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। लोकोक्तियों का जैसा मधुर प्रयोग ठाकुर ने किया वैसा और किसी कवि ने नहीं। ठाकुर सच्चे, उदार, भावुक और हृदय के पारखी कवि थे, तभी इनके सवये इतने लोकप्रिय हुए। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का ये ठाकुर के बारे में कथन है। उसके बाद प्रमुख रूप से कवि आते हैं द्विजदेव। इनका वास्तविक नाम महाराज मानसिंह था। ठीक है, अयोध्या से है। रचनाएं श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका। इसकी टीका भूतपूर्व अयोध्या नरेश महाराज प्रताप नारायण ने लिखी थी, श्रृंगार लतिका की। ठीक है, आलोचकों के कथन में ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। द्विजदेव के कवित्व काव्य प्रेमियों में वैसे ही प्रसिद्ध है जैसे पद्माकर के थे। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में
पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि है, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई है। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। ठीक है, उसके बाद रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवियों में आते हैं आलम। रचना काल इनका रहा है संवत 1740 से लेकर संवत 1760 तक। शुक्ल के अनुसार यानी 20 साल का ही इनका रचना काल रहा है। प्रेयसी शेख रंगरेजिन कवित्री थी, वह भी जो इनकी प्रेयसी थी। पुत्र जहान आश्रित राजा औरंगजेब के द्वितीय पुत्र जो मौजम बहादुर शाह के यहाँ ये राजाश्रित रह चुके हैं, राजाश्रित कवि थे। रचनाओं में आलम केली कविताओं का संकलन है उनके। श्याम स्नेही महाद्वानल कामकंदला, ठीक है, इनकी 3 रचनाएं मिलती है आलम की। आलोचकों के कथन में रामचंद्र शुक्ल कहते हैं इनके बारे में कि आलम प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे, इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम के पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। उत्प्रेक्षाएं भी इन्होंने बड़ी अनूठी और बहुत अधिक कही है। ठीक है, उसके बाद आलम के बारे में कहते हैं कि प्रेम की तन्मयता के कारण आलम की गणना रस खान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमयी उक्तियां इनकी रचना में मिलती है कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। यह तन्मयता सच्ची उमंग में ही संभव है। यह तन्मयता सच्ची उमंग में ही संभव है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। उसके बाद अंतिम जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का आलम के बारे में, रेख्ता और उर्दू भाषा में भी इन्होंने कवित्व कहे हैं। भाषा भी इस कवि की परिमार्जित और सुव्यवस्थित है, पर उसमें कहीं कहीं कीन, दीन, जीन इत्यादि अवधि या पूर्वी हिंदी के प्रयोग भी मिलते हैं। कहीं कहीं फारसी की शैली रस में बाधक है। ठीक है, तो रीतिमुक्त कवियों में आलम, द्विजदेव, उसके बाद ठाकुर, बोधा और घनानंद, ये 4-5 कवि प्रमुख रूप से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये छोटा सा परिचय कवियों का, रीतिमुक्त कवियों का समाप्त होता है। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।